नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करेंगे जोमैटो आईपीओ की। मैंने जोमैटो पर एक वीडियो पहले भी किया था जिसमें मैंने आपको जोमैटो के बिजनेस का इन डेप्थ एनालिसिस बताया था। तो आज मैं आपको इस आईपीओ के लेटेस्ट अपडेट्स तो बताऊंगी ही, जैसे कि आईपीओ डेट्स, प्राइस बैंड एटसेट्रा, इस आईपीओ के प्रोज और कॉन्स क्या है, साथ ही में कंपनी के बारे में और इंडस्ट्री ओवरव्यू की समरी भी बताऊंगी। बट उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ग्रो। रुपीज 9375 करोड़ के इस आईपीओ में से रुपीज 6750 करोड़ जोमैटो अपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स को फंड करने के लिए इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा कुछ फंड ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी यूज करेगी। आईपीओ से जुड़ी सारी डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जोमैटो कंपनी की बात कर लेते हैं। जोमैटो की शुरुआत 2008 में एक रेस्टोरेंट डिस्कवरी वेबसाइट के तौर पर हुई थी और आज ये इंडिया की सबसे बड़ी फूड डिलीवरी कंपनीज में से एक है। आज इस फूड डिलीवरी स्पेस में मेनली दो बड़ी कंपनीज के बीच कंपटीशन है, जोमैटो और स्विगी। लेकिन इनको कंपटीशन देने के लिए एक और बड़ा प्लेयर आ रहा है और वो है अमेज़न। जोमैटो के रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो ये मेन 4 सर्विसेज के जरिए पैसे बनाता है। नंबर 1 फूड डिलीवरी, जिसमें रेस्टोरेंट और कस्टमर के बीच डिलीवरी एजेंट का काम करता है। इसके 1,69,802 डिलीवरी पार्टनर्स और 1,48,384 रेस्टोरेंट पार्टनर्स है। वही FY21 में हर महीने एवरेज 6.8 मिलियन ऑर्डर्स थे। नंबर 2 जोमैटो प्रो, ये एक पेड कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम है जो मेंबर्स को फ्लैट डिस्काउंट्स और दूसरे इंसेंटिव्स भी देता है। मार्च 2021 तक इसके 1.5 मिलियन प्रो मेंबर्स और 25,443 रेस्टोरेंट पार्टनर्स थे। ये एक रेस्टोरेंट लिस्टिंग और डिस्कवरी प्लेटफॉर्म भी है। इसके पास अराउंड 3,89,932 लिस्टिंग्स हैं एज ऑफ मार्च 2021। जोमैटो की एक सब्सिडरी कंपनी भी है हाइपरप्योर, जो रेस्टोरेंट्स को रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, जैसे कि ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एटसेट्रा। मार्च 2021 तक 6 शहरों में इसके अराउंड 9,225 रेस्टोरेंट्स एज कस्टमर्स हैं। इंडिया के अलावा जोमैटो 23 फॉरेन कंट्रीज में भी ऑपरेट करती है, जैसे कि यूएई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, यूएसए, लेबनान, टर्की, चेक, स्लोवाकिया एंड पोलैंड। हालांकि कंपनी का 90% रेवेन्यू इंडिया से ही जनरेट होता है। कोविड-19 की वजह से जो नेशनल लॉकडाउन लगा था उसका कंपनी पर काफी असर पड़ा, लेकिन फिर भी इसमें रिकवरी देखी गई और पिछले साल के मुकाबले FY21 के Q4 में 23% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू देखी गई। जोमैटो और वेंचर कैपिटल जायंट टाइगर ग्लोबल ने ग्रोफर्स में $120 मिलियन का फंडिंग राउंड अनाउंस किया है। ग्रोफर्स को ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग में इंडस्ट्री फ्रंट रनर कहा जा सकता है। इस पैंडेमिक की वजह से ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग में काफी तेजी देखी गई है और इस फंडिंग के जरिए जोमैटो इस स्पेस में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। जोमैटो अब ग्रोफर्स का 9.25% शेयर ओन करता है, वहीं ग्रोफर्स की B2B आर्म हैंड्स ऑन ट्रेड्स का 9.27% जोमैटो के पास है। और अब बात करते हैं इंडस्ट्री ट्रेंड्स की। बढ़ती वर्किंग पॉपुलेशन, राइजिंग कंजम्पशन, ग्रोइंग अर्बनाइजेशन और बढ़ती इंटरनेट पेनिट्रेशन की वजह से इंडियन इंटरनेट सेक्टर में काफी ग्रोथ देखी जा रही है। FY25 तक इंडियन इंटरनेट यूजर्स की तादाद 0.97 से 1 बिलियन यूजर्स तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2020 में 660 to 690 मिलियन है। टोटल इंटरनेट यूजर्स के सिर्फ 24% लोग ही ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जो कि काफी कम है कंपेयर टू एन एडवांस्ड इकोनॉमी लाइक चाइना, जहां ये नंबर 69% है। यानी कि इंडिया के इंटरनेट सेक्टर में काफी पोटेंशियल और ग्रोथ का स्कोप है। 2019 से 2025 तक इंडिया की फूड सर्विस मार्केट 9% CAGR से ग्रो करके 2025 तक $110 बिलियन यानी कि रुपीज 7.7 ट्रिलियन होने की उम्मीद है। अगर फूड सर्विस सेक्टर की बात करें तो ये सिर्फ 8 to 9% ऑफ टोटल इंटरनेट यूजर बेस है, जो कि काफी कम है कंपेयर टू US, जहां ये 47 to 50% है, और चाइना जहां पर ये 42 to 45% है। यानी काफी कम लोग ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं और जैसे जैसे मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, वैसे ही ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट भी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। इस इंडस्ट्री में काफी कंपटीशन है। कई फूड डिलीवरी प्लेयर्स हैं जैसे कि जोमैटो और स्विगी, क्लाउड किचन्स जैसे कि रेबेल फूड्स और ब्रांडेड फूड सर्विसेज प्लेयर्स इंक्लूडिंग क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स जैसे कि डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑनलाइन ग्रोसरी स्पेस में तो और भी ज्यादा कंपटीशन है, जहां बड़ी बड़ी रिटेल चेन्स हैं जैसे कि रिलायंस रिटेल, बिग बाजार, डी मार्ट एटसेट्रा। और अब तो अमेज़न से भी इसमें एक बड़ा कंपटीशन मिलने वाला है। ऑनलाइन ग्रोसरी स्पेस में एक और बड़ा कंपटीटर है बिग बास्केट, जिसे रिसेंटली टाटा सन्स ने एक्वायर कर लिया है। और अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। कंपनी का रेवेन्यू FY19 में रुपीज 1397.72 करोड़ से बढ़कर FY20 में रुपीज 2742.74 करोड़ हो गया, पर कोविड-19 की वजह से FY21 में रेवेन्यू गिर के रुपीज 2118.42 करोड़ हो गया।
कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुई है, हालांकि लॉस कम जरूर हुआ है। FY20 में ₹2385.6 करोड़ का नेट लॉस था, जो कि FY21 में कम होकर ₹816.43 करोड़ रह गया। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है -38.95% और नेट प्रॉफिट मार्जिन है -38.54%। EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर है -1.51 और डेट टू इक्विटी रेशियो है ऑलमोस्ट 0.0002, यानी कि कंपनी का डेट काफी कम है। अब क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इसके प्रोज और कॉन्स क्या है? सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं। अपनी मल्टीपल सर्विसेज के जरिए जोमैटो ने रेस्टोरेंट फूड चेन के ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट को कवर कर लिया है, प्रोक्योरमेंट और एडवर्टीजमेंट से लेकर ऑनलाइन डिलीवरी और एक्सपेक्टेड पेमेंट मैकेनिज्म तक। जोमैटो में FY18 से ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में 7x ग्रोथ देखी गई है, जिसे काफी जबरदस्त कहा जा सकता है कंपेयर टू इंडस्ट्री ग्रोथ ऑफ ओनली 3.6x इन द सेम पीरियड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेटवर्क इफेक्ट्स। नेटवर्क इफेक्ट एक फिनोमेना है जिसमें कोई प्रोडक्ट या सर्विस एडिशनल वैल्यू गेन करता है जब ज्यादा लोग उसे यूज करते हैं। अगर जोमैटो के केस के बारे में बात करें, जब ज्यादा लोग जोमैटो को यूज करेंगे तो और रेस्टोरेंट जोमैटो पर लिस्ट होंगे एंड दैट विल इन टर्न अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। So you see, that's the network effect. In fiscal 2021, Zomato के डिलीवरी पार्टनर्स ने 94.1% ऑफ ऑल ऑर्डर्स फुलफिल किए। FY21 में इन ऑर्डर्स के फुलफिल होने का मीडियन डिलीवरी टाइम था अराउंड 30 मिनट्स। यानी कंपनी का वाइड स्प्रेड और एफिशिएंट ऑन डिमांड हाइपर लोकल डिलीवरी नेटवर्क है, जिसे कई तरह से यूज और मोनेटाइज किया जा सकता है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस की। जोमैटो एक स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर ब्रांड है जिसे पूरे इंडिया में रिकॉग्नाइज किया जाता है। जोमैटो का नाम सुनते ही लोगों को खाना याद आ जाता है। और अब बात करते हैं कॉन्स की। भाई प्रोज है तो कॉन्स भी होंगे। वीकनेसेस की बात करें तो कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुई है और कुछ टाइम तक ऐसा ही चलने वाला है, क्योंकि कंपनी के खर्चे फ्यूचर में बढ़ने का अनुमान है। अगर जोमैटो कंपेटिटिव ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस या पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस में जाता है तो इसमें काफी कैश बर्न होगा और कंपनी के प्रॉफिटेबल होने के चांसेस और डिले हो जाएंगे। वैसे भी Amazon ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस में अपने पैर जमा रहा है और बिग बास्केट को भी टाटा सन्स के बिजनेस और कैपिटल कैपेबिलिटीज का फायदा मिल सकता है। वहीं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, फूड डिलीवरी स्पेस में भी तगड़ा कंपटीशन है। स्विगी से क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स जैसे डोमिनोज, क्लाउड किचन्स जैसे कि रिबेल फूड्स, जिसकी वजह से इस सेक्टर में प्राइस और मार्जिन काफी कंपेटिटिव होंगे। नॉर्मल फूड डिलीवरी कस्टमर को जहां लोएस्ट कॉस्ट मिलेगी वो वहां शिफ्ट कर जाएंगे, यानी कि अर्निंग्स या मार्जिन पोटेंशियल ज्यादा नहीं हो सकता। इसके अलावा जोमैटो इज बैक्ड बाय चाइनीज बिलियनर जैक मास एंट ग्रुप। जोमैटो ने कहा है कि वो हमेशा एक फॉरेन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड कंपनी रहेगी, यानी उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और दूसरे फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉज के अंडर कई रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी। जोमैटो ने कहा है कि शायद वो प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल के बिना कुछ कमर्शियली अट्रैक्टिव बिजनेस एक्टिविटीज और इन्वेस्टमेंट्स का फायदा ना उठा पाए। फिलहाल कंपनी डिलीवरी पार्टनर्स को इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स मानती है और कमीशन बेसिस पर उन्हें पेमेंट करती है। बट डिलीवरी पार्टनर्स के बड़े साइज को देखते हुए फ्यूचर में अगर इन वर्कर्स का यूनियन बनता है या फिर इन्हें जोमैटो का एम्प्लॉय बनाया जाता है तो जोमैटो पर फाइनेंशियल बर्डन और बढ़ सकता है और कंपनी के प्रॉफिटेबल होने के चांसेस और डिले हो सकते हैं। अब इसके प्रोज और कॉन्स तो मैंने आपको बता दिए ताकि आप डिसाइड कर सके कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं। अब मैं आपको इस आईपीओ की डिटेल्स बता देती हूं। ये आईपीओ 14 से 16 जुलाई के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो रहा है। ये एक बुक बिल्ट इशू है विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 पर इक्विटी शेयर। आईपीओ प्राइस बैंड है ₹72 to 76 पर इक्विटी शेयर। मार्केट लॉट है 195 शेयर्स और मिनिमम है 1 लॉट। इशू साइज है 9375 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू है 9000 करोड़ और ऑफर फॉर सेल इशू है 375 करोड़। मैं उम्मीद करती हूं कि इस आईपीओ से जुड़ी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। इफ यस, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ग्रो। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि हम किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक या फंड को रेकमेंड नहीं करते हैं एंड ऑल ऑफ दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। ऑन दैट नोट, हियर्स मी गुंजन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, कीप काम एंड इन्वेस्ट ऑन। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.